हेलो एवरीवन। ये वीडियो है जो हमने वीकेंड पर एक डिटेल में वेबिनार लिया था कि निफ्टी का पाथ क्या हो सकता है, उसके कुछ से यहाँ पर वीडियो में मैं डाल रहा हूँ। मेजर पॉइंट, मेजर लेवल्स आर बीइंग कवर्ड। तो प्लीज वो लेवल्स आप लिख के रख दीजिएगा एंड इट विल हेल्प यू। क्या है ऑन द वीकली टाइम फ्रेम? दिस वाज 1 2, वी आर इन अ वेव 3। 3 के इंटरनल हम मार्क करें। 1 2 3 a running correction as a wave 4 and we are in a wave 5। तो यहाँ पर एक चीज बहुत क्लियर है, इफ दिस इज 1 2, तो जो लोग मेजर क्रैश बोल रहे हैं किसी भी लेवल से, वो कोई मेजर क्रैश यहाँ पर आने वाला नहीं है। ज्यादा से ज्यादा ये पूरे अपनों का ऑलमोस्ट 16,800 से लेकर अभी जो भी ऑल टाइम हाई है, या फिर जो भी 25,350 या फिर 25,700 का जो भी हाई बनेगा, उसका सिर्फ और सिर्फ आप 38% तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं रफली एक लगा लूं कि आने वाले दिनों में मार्केट कितना नीचे जाएगा या फिर पोर्टफोलियो कब बनाना है। तो ये लेवल कुछ इस तरीके से होगा। हम 700 जो मैक्स लेवल अभी तक मुझे दिख रहा है उसको पकड़ के चलेंगे हम। तो यहाँ के बाद एक हमें 38% से लेकर 50% तक का ड्रॉप मिल सकता है। तो राउंड फिगर ले ले यहाँ पर, तो 22,000 से लेकर 21,000 का मैक्स ड्रॉप। आई रिपीट, मैक्स ड्रॉप अभी नहीं आएगा, आने वाले टाइम में जब आएगा 3 4 महीने के बाद या फिर 2025 के स्टार्टिंग में, वहां पर यू आर गोइंग टू सी अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। हम एक वीकली टाइम फ्रेम पर ये व्यू बना रहे हैं, तो ये चीज ध्यान रखें। यहाँ पर डिस्कस करने का रीजन यही है कि अभी कोई मार्केट में कुछ इस तरीके से बड़ा क्रैश के मार्केट वापस से 15,000 आ जाए, तो इस सिनेरियो में अभी नहीं दिख रहा है। क्लियर? 50% तक क्यों हमने डिस्कस करा यहाँ पर? क्योंकि ये एक स्लो एंड शैलो रिट्रेसमेंट था, तो वे फोर विल बी दी फास्टर एंड डीपर। तो हम 50% तक वो जा सकता है, तो ये चीज ध्यान में रखनी है। नाउ व्हाट आर काउंट्स ऑन अ डेली टाइम फ्रेम? तो डेली टाइम फ्रेम पर हम कहाँ से अप्लाई करेंगे? डेली टाइम फ्रेम पर हम अप्लाई करेंगे फ्रॉम द रिजल्ट डे लो, मतलब यहां से। क्यों? बिकॉज दिस वॉज द इरेगुलर करेक्शन। इफ यू नो माई वीकली, सॉरी, ईयरली व्यू, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट एक 10% का एक करेक्टिव मूव ऑन अ डाउन साइड एसन लोअर सर्किल लगा सकता है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग लाइक दिस, बट मार्केट ने क्या करा? ए पूरा बी रनिंग करेक्शन एंड देन अ वेव सी। तो जो एक एक्सपेक्टेशन थी 10% ड्रॉप की एस एन लोअर सर्किट, तो एक दिन में ऑलमोस्ट 8 या 9% का ड्रॉप हमें वहां पर मिल चुका था। यस, लोअर सर्किट नहीं थी बिकॉज इट वॉज रनिंग करेक्शन। रनिंग करेक्शन था एंड दैट इज अनदर रीजन फॉर द फास्टर बाउंस। फोकस कहाँ पर करेंगे हम? क्योंकि जो इंपॉर्टेंस है जो आगे हो गया उसका डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। लर्निंग पर्पस के लिए ठीक है, वेन एवर वी आर गोइंग टू विटनेस अ रनिंग करेक्शन, द अप मूव विल बी द फास्टर। ये चीज याद रखनी है। हो क्या रहा है मार्केट में? यहाँ से जो भी हमने वेव स्टार्ट करा, वी कंप्लीटेड द वेव 3 समवेयर हियर, वी गॉट द ड्रॉप एज अ वेव 4। रीजन क्या था? यहाँ पर डाइवर्जेंस है, बट दिस डाइवर्जेंस इज अबव 70 एंड व्हेनेवर देयर इज अ RSI वैल्यू अबव 70 एंड वी आर मेकिंग अ हाई, देयर आर गुड चांस दैट इट्स अ वेव 3 ओनली। वी विल करेक्ट द मार्केट प्राइस के कंपेयर में। RSI बहुत ज्यादा करेक्शन में चली जाएगी, पूरा मार्केट ओवरबॉट लेवल से नॉर्मल लेवल पर आ जाएगा। दैट इज द कूलिंग ऑफ द इंडिकेटर्स, मोस्टली हैपेंस इन अ वेव 4। ड्रॉप आ गया तो यहाँ पर इस लेवल के बाद आई वाज कंटिन्यूअसली टेलिंग कि मार्केट में नहीं अभी कोई बेयरिशनेस, मार्केट एक बाउंस दिखाएगा एंड वी आर अगेन गोइंग हाई। इसका भी डिस्कस करने का मतलब नहीं है। क्या हुआ? जो फोकस करना चाहिए हमें, दैट वाज फ्रॉम दिस व्यू कि हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं। लेट्स मूव ऑन अ 1 आवर चार्ट। 1 आवर चार्ट पर आई वॉज मार्किंग, मैंने यहाँ पर ट्विटर पर ये चीज डाला था लाइक दिस, पढ़ा होगा पर्टिकुलरली ये हाइपर के हमने एक लीडिंग डायगोनल बनाया एंड वी आर रिट्रेसिंग द मूव। प्लीज डू नॉट शॉर्ट दिस मूव। और मार्केट ने एक बाउंस दिखाया।
यहाँ से जो ड्रॉप था, यहाँ पर फिफ्थ फेलियर हुआ है और उसके बाद 1 2 3 4 5 accelerating diagonal 1, this drop was 2 and we are into already wave 3. 3 में कैसे प्रोग्रेस हो रहा है? 1 2 and we are still in a 3. अभी भी मंडे को पॉसिबल है गैप अप के साथ वो हम उसको कंप्लीट करें, बट यस वी आर स्टिल इन अ 3. एक चीज हमेशा पकड़ के रखेगा, अगर आप वेव 3 में है तो जो चीज आपको नहीं करनी चाहिए वो है शॉर्टिंग, या फिर करे तो भी उसको सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे में ही करना है और जैसे ही चांस मिले उसको निकल जाना है, क्योंकि सरप्राइज मिलेगा, मतलब गैप मिलेगी दैट विल बी ऑन अ हायर साइड ओनली, आपको गैप डाउन नहीं देखने को मिलेगा. दूसरी क्या होगा, वेव 3 में जो भी करेक्टिव होगा इट विल बी द साइडवेज, इट विल बी द साइडवेज करेक्शन ओनली. मार्केट अपने आप को वहां पर पकड़ के रखे जिन्होंने शॉर्टिंग करी है, मार्केट उसको कुछ कमाने नहीं देगा और बॉलिंजर बैंड के अपर बॉलिंजर बैंड के हाइट पर चलता जाएगा ऑन अ रिस्पेक्टिव टाइम फ्रेम, और वो मिडल बॉलिंजर बैंड के नीचे भी नहीं आएगा. तो कहां पर वेव 3 है, तो कहां पर नेक्स्ट हम सोच सकते हैं कि यहाँ से वेव 4 स्टार्ट हो सकता है. शॉर्टिंग नहीं करनी, यहाँ पर आप लॉन्ग है तो उसको वहां पर पार्ट बुक करके टीएसएल लगा सकते हैं, दैट विल बी लेवल अराउंड 890 937, एंड जो ज्यादा इंपॉर्टेंस लेवल रहेगा वो रहेगा 25,011, बिकॉज इट इज अ 2.618. तो जो 2.38 दैट इज मेजर रेजिस्टेंस, रिवर्सल आएगा नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ वेव 3 है शॉर्टिंग नहीं करनी, वहां पर प्राइस एक्शन देखना है, मार्केट खुद को वहां पर रजिस्ट करता है, यू नीड टू बी कॉशियस विद द लॉन्ग, दैट्स द मैसेज. तो इस रेंज में जाएगा, जानने के लिए क्या करना होगा, जानने के लिए हमें यहाँ पर फोकस करना होगा. दिस वाज ए ट्रायंगल, तो यहाँ पर हमने बहुत क्लियर किया मार्केट 24,978% एक्सटेंशन हमें दिखा सकता है, और मार्केट में जो चीज चल रही है 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ कहीं पर हम खत्म करके वेव 4, जैसे हम ये मार्क करें 1 2 3 4 एंड देन अ 5. तो ये 4 आप कहाँ पर लेंगे और कौन से लेवल पर ध्यान में रखना है, तो दो चीज ध्यान में रखने की. वेव 4 होगा वो अवरली बॉलिंजर बैंड के लोअर बॉलिंजर बैंड तक का स्पान क्लियर करेगा, पहली चीज कि मार्केट के यहाँ कहीं से आए वापस से लोअर बॉलिंजर बैंड पर. दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज के जो भी मूव होगा उसका मिनिमम 23%, क्यों 23%, उसका भी मैं आंसर दे रहा हूँ, यहाँ पर एक बार लगा लेते हैं. टेंटेटिव रखा है, एग्जैक्ट नंबर पे फोकस मत कीजिएगा, बट जो भी मंडे को हाई लगे वहां से, या फिर जो भी हाई लगे वहां से 38% के हिसाब से अपना रिट्रेसमेंट वैल्यू लगाकर चलना है. 23% क्यों, बिकॉज दिस ड्रॉप इज जस्ट नियर और बियॉन्ड 62%. ओके, तो पॉसिबल है कि वो 23 से रिवर्स हो जाए या फिर 38% तक जाए, डिपेंडिंग ऑन द कि हम कौन सा हाई लगा रहे हैं. नहीं पता चलता है कुछ नहीं, दो चीज आपको मैं ट्रिक दे देता हूँ बिफोर कंप्लीशन जानने की. बॉलिंजर बैंड का पूरा स्पान क्लियर करना है और यहाँ पर मार्केट को यहाँ कहीं पर आकर रुकना है. दिस वॉज 1 2 3 4 एंड 5, और ये 5 में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ टिल मंथली एक्सपायरी वो कंटिन्यू होना चाहिए, आइडियली फ्रॉम ट्यूसडे नून, ट्यूसडे एंड ऑफ द डे कहीं से भी स्टार्ट हो, बट एक्सपायरी एक हायर पॉइंट पर होनी चाहिए. सो दिस वाज द स्ट्रक्चर. जिनको फोमो नहीं है, मतलब मार्केट जाता है भाई जाने दो, मैं अपने लेवल पर एंट्री लूंगा, तो हमने एक अच्छा खासा बाउंस देख रखा है. वेट फॉर एटलीस्ट 23% करेक्शन, वहां पर प्राइस एक्शन देखकर अगर पूरा स्पान क्लियर हो चुका है देन यू कैन क्रिएट दी एक लो रिस्क लॉन्ग वहां पर बनाया जा सकता है. ठीक है, तो दिस वॉज स्ट्रक्चर. मार्केट करेंगे उसके बाद एक वापस से एक ड्रॉप अराउंड सेकंड या फिर 6 सितंबर, दो में से जो भी डेट हो, एंड देन दी फाइनल अप मूव टुवर्ड्स दी 25,350 450 और 50 ये तीन लेवल में से कहीं और जा सक, मतलब किसी भी लेवल तक वो जा सकता है.
ऑल एंड ऑल सिंपल सी बात है, वी विल लुक फॉर द बाय ऑन द डीप। यहाँ पर शॉर्टिंग नहीं करनी है आप 6 तारीख को या फिर सेकंड को, यहाँ पर है और लेवल हमारा 350 से लेकर 450 के आसपास का। वी कैन एक्सपेक्ट टाइम प्राइस क्वेरिंग दैट, हमारे पास 2 डेट है, सेकंड एंड 6। तो वो वहां पर देखेंगे, वहां पर मैं अपडेट करूंगा। बट अभी के लिए फोकस है कि अगर मंडे या ट्यूसडे को कोई भी ड्रॉप आता है, इट विल बी बाइंग अपॉर्चुनिटी। ड्रॉप भी कहाँ तक, आइदर 23 और आइडियली नियर लोअर बॉलिंजर बैंड। बॉलिंजर बैंड सबको मालूम है, फिबोनाची किसी को आए ना आए वो अलग चीज है, बट दिस शुड बी दी पाथ। नाउ क्वेश्चन होगा कि कैन इट बी ए डब्ल्यू एक्स वाई? यस, इट कैन बी ए डब्ल्यू एक्स वाई। दिस वाज डब्ल्यू अ कनेक्टिंग वेव एक्स ए बी सी। क्या होगा? डेफिनेटली दिस इज नॉट माय प्लान ए, मतलब ये मेरा प्रायोरिटी वाला व्यू नहीं है। तो उस केस में मैं एक लेवल बता देता हूँ आपको कि जब तक मार्केट में 38%, दैट इज 24,612, और यहाँ पर क्या लेवल है 607, जब तक 607 हमारा इंटेक्ट है, आई रिपीट, जब तक 607 हमारा इंटेक्ट है, पर्सनली आई विल नॉट बी लुकिंग फॉर एनी काइंड ऑफ पोजिशनल शॉर्ट्स इन द मार्केट। इंट्राडे में करें वो अलग चीज है। दो रीजन है, पहले तो ये 38% है, तो यहाँ पर जो वेव 3 है वो किसी भी हालत में, यहाँ पर डिपर वेव 2 था, तो ये किसी भी हालत में 38% से नीचे सस्टेन नहीं होगा। दूसरा, दिस लो इस पंचक लो, कई लोगों ने इस वाले लो को पकड़ कर रखा है जस्ट कॉपी पेस्ट, बट एक्चुअली उनको नहीं मालूम है। वेन एवर यू आर टेकिंग पंचक, यू मस्ट टेक ट्रेडिंग डेज ओनली। मतलब मंडे को सेशन खत्म होने के बाद पंचक स्टार्ट हुआ है तो इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द मंडे, बट कॉपी पेस्ट है, कर लेते हैं, लेट देम गो। बट एक चीज याद रखिएगा, जब पंचक भी है और हमारा ट्रेडिंग भी चालू है, उसका ही हाई एंड लो हमें अप्लाई करना है। तो ये लो है और ये हाई मार्क करके रखना है। किसी भी हालत में थर्सडे के हाई के ऊपर हम क्लोज हो गए, हमें और 230 to 50 पॉइंट का बाउंस बहुत आसानी से देखने को मिलेगा। वो स्ट्रेट आए या फिर एक ड्रॉप आकर ये इस तरीके से आए, that is completely a different thing, but we are going towards the 25,100 as soon as we close about 24,867, and this should be the plan। और ये पूरा वेव 5 है, तो वेव 5 है तो क्या दिखेगा कि मार्केट ऊपर तो जा रहा है, बट ऑन अ डेली टाइम फ्रेम यू आर नॉट गोइंग टू सी एनी काइंड ऑफ स्ट्रेंथ इन दी आरएसआई। तो यहाँ पर जो डाइवर्जेंस दिख रहा है, ऑलमोस्ट हम वापस से ऑल टाइम हाई की ओर आ चुके हैं। 200 पॉइंट का सवाल है, बट वी आर येट टू क्रॉस 62 और 65 लेवल ऑन दी आरएसआई। एक चीज हमेशा याद रखेगा कि मार्केट अपर बॉलिंजर बैंड पर आ गया है, थोड़ा सा ऊपर जा सकता है 350 के आसपास, और 350 तक भी पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर आरएसआई स्ट्रगलिंग टू क्रॉस 70। देयर विल बी अ गुड चांस कि वहां पर हम एक इंटरमीडिएट टॉप बना सकते हैं, लेकिन वो बाकी बात है लर्निंग पर्पस के लिए याद रखेगा। कोई भी बड़ा रिवर्सल विदाउट आरएसआई डाइवर्जेंस बिलो 70 के नीचे सस्टेन नहीं होता है, प्राइस उसको क्रॉस करती ही करती है आने वाले टाइम पर, जैसे यहाँ पर हमने क्रॉस किया। फॉर एग्जाम्पल, दिस वॉज द डाइवर्जेंस, क्लियर, एवरीथिंग वॉज अबाउट 70, मार्केट ने क्या किया, मार्केट जस्ट क्रॉस। तो अबो 70 का डाइवर्जेंस है, तो डेफिनेटली मार्केट उसको क्रॉस करेगी ही करेगी, पहली बात। दूसरी बात कि इफ यू आर ट्रेडिंग डाइवर्जेंस और ट्रेंड लाइन, ये दोनों चीज आपके ट्रेड बुक में होनी ही चाहिए। यहाँ पर वेव 4 स्टार्ट भी होगा तो कैसे हम उसको हमें पता चलेगा, निफ्टी विल ब्रेक दिस ट्रेंड लाइन। ओके, तो जब तक ये चैनल लाइन इंटेक्ट है, 1 2 3 4 5, या फिर यहाँ पर हम ले लेते हैं 4, ये पूरा 3 जब कंप्लीट होगा, वी आर मेकिंग अ हाई with the divergence
and we are breaking down below this channel, तो उस केस में we can mark 1 2 3 4 and 5। ये चीज हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। कोई भी वीकनेस मार्केट में तभी दिखाई देगी जब हम फ्राइडे लो के नीचे जाएंगे, तो उस केस में स्टील वी आर वेव 4, एक और हाई, देन 3 4। ये बात ध्यान में रखना है। लेवल टू नॉट ऊपर की साइड 24,960 टू 25,011 ऊपर की ओर। उसके बियॉन्ड मार्केट में अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग होगी। नीचे 24,600, उसके नीचे ही कोई पोजिशनल बैट हमारी बनेगी, वरना नहीं बनेगी। क्लियर? ये डेफिनेटली एडिटेड वीडियो है, इससे बहुत ज्यादा एजुकेशनल पार्ट हमने वेबिनार में डिस्कस करा है। तो whenever I plan the next webinar, I will update on a Twitter ID। प्लीज पॉसिबल है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। टाइम फॉर स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, हमने जो भी डिस्कस किया दैट इज कंप्लीटली फॉर एजुकेशनल पर्पस। आपको इसके ऊपर कोई ट्रेड नहीं लेना है। थैंक यू।